नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चंद्र का राशिफल, आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है उसका फल आदेश। सबसे पहले तो आप ये जानिए, अपने यहाँ ज्योतिष में दो चीजें चलती हैं, लग्न और राशि। कुंडली के पहले घर में जो राशि है उसे लग्न बोलते हैं। चंद्रमा जिस राशि में पूरी कुंडली में कहीं भी बैठा हो उसे व्यक्ति की राशि बोलते हैं। राशि का प्रभाव बहुत अधिक होता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो व्यक्ति का मन कैसा है इस चीज पे उसकी सारी भावनाएं निर्भर होती हैं, विचार निर्भर होता है और व्यवहार निर्भर होता है। तो चंद्रमा आपके 12 राशियों में कहां बैठा उसका फलादेश देंगे। उसके पहले कुछ टेक्निकल चीजें और रोचक चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर है तो मेष में है, 2 पर है तो वृषभ में, ऐसे गिनती वाइज, क्योंकि कुंडली में राशियों के नाम नहीं लिखे जाते हैं, उनकी गिनती नंबरिंग लिखी जाती है, प्रतीक लिखा जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आपका चंद्रमा कुंडली में मेष राशि में है, सिंह राशि में है या धनु राशि में है तो वह अग्नि तत्व में होगा। जब भी चंद्रमा अग्नि तत्व में होगा तो अग्नि का काम क्या है? जलाना, उष्णता पैदा करना। अग्नि हमेशा क्या करती है? ऊपर की तरफ उठती है। तो जिन लोगों की मेष राशि होगी, सिंह राशि होगी, धनु राशि होगी, उनके विचारों में उष्णता यानी विचारों में थोड़ी सी गर्मी रहेगी। एग्रेसिव तरीके से काम करने के बारे में सोचेंगे कि हाँ ये काम करना है तो फटाफट इसे कर लेना है, विलंब नहीं करना है, आज का कल पे नहीं टालना है। ऐसे लोग हमेशा विचारों में ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और दूसरों से भी जब बात करेंगे तो उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर उठती है। अग्नि जलाने का काम करती है और अग्नि किसी भी चीज को जला करके क्या कर देती है? परिष्कृत कर देती है, शुद्ध कर देती है, सारी अशुद्धियां हटा देती है। तो अगर अग्नि तत्व में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ आप जहां हैं, जो लोग आपके साथ हैं, आप चाहेंगे कि वो भी अपनी गलतियों को जलाएं, अपनी गलतियों को, कमियों को सुधारें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। अग्नि तत्व में जब चंद्रमा होता है, चूंकि चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, सर्दी, कफ, खांसी इन सब चीजों का कारक भी होता है। तो अग्नि तत्व में चंद्रमा के होने से सर्दी, जुकाम, नजला, सांस से जुड़ी समस्याएं, इन सब की संभावना थोड़ी कम रहती है। यानी जब इनको सर्दी भी होगी तो उस स्तर की नहीं होगी जितना भयानक हो सकता है चंद्रमा के जल राशि में होने से। जल राशि में चंद्रमा होगा तो ऐसे लोगों को सर्दी फ्रीक्वेंट होगी। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में चंद्रमा है तो ऐसे में थोड़ा सा कम असर पड़ेगा सर्दी जुकाम का। इसी प्रकार से वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, कन्या पृथ्वी है और यहां पर मकर पृथ्वी है। ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व की होती हैं। पृथ्वी मतलब होता है स्थिरता, दृढ़ता। तो जिनका चंद्रमा इन राशियों में होता है ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी दृढ़ता होती है, स्थिरता होती है, उतावलापन नहीं होता है। पृथ्वी क्या करती है? सब चीजों को धारण करती है। तो ऐसे लोगों की धारण करने की शक्ति थोड़ी बढ़ी होती है, सहनशीलता बढ़ी होती है, जल्दी और ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं, संभाल के प्रतिक्रियाएं देंगे। मेष, सिंह और धनु राशि वाले किसी चीज पे प्रतिक्रिया, किसी बात पर, विषय पर, मुद्दे पर प्रतिक्रिया जो है क्विक देते हैं, आक्रामक होकर देते हैं, जबकि वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग प्रतिक्रिया देने में थोड़ा सा शांत होते हैं। अब विशेष रूप से समझिएगा कि
पृथ्वी तत्व जो है वृषभ राशि, ये अर्थ, यहां पर एक चीज और समझिएगा, पहले मेष का बताता हूं। मेष जो है, सिंह जो है और धनु जो है, ये धर्म त्रिकोण में आती है। तो जिनकी मेष राशि होगी, सिंह राशि होगी, धनु राशि होगी, ये धर्म त्रिकोण में आएंगे। ऐसे लोगों के विचारों में धर्म का प्रभाव अधिक रहेगा। दान पुण्य करना, लोगों की सहायता करना, नीति अनीति, सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ विचार कुछ ज्यादा ही हावी रहने वाला है। वहीं पृथ्वी तत्व में जब चंद्रमा है तो विचारों में दृढ़ता देगा, सहन शक्ति बढ़ाएगा। अग्नि तत्व के लोग एक्टिव अधिक होते हैं, पृथ्वी तत्व के लोग अग्नि तत्व वालों से थोड़ा कम एक्टिव होते हैं, उतनी स्फूर्ति नहीं रहती है। जब पृथ्वी तत्व में चंद्रमा होगा, वृषभ में होगा और कन्या में होगा, मकर में होगा, तो ऐसे लोग अर्थ प्रधान हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग जिनका मेष सिंह धनु है वो धर्म प्रधान है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग जिनका चंद्रमा इन राशियों में है वो अर्थ प्रधान हो जाते हैं, उनके विचारों में अर्थ की प्रधानता होती है। अगर चंद्रमा स्वस्थ होगा तो ऐसे लोग स्वस्थ तरीके से आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। चंद्रमा के पीड़ित होने पर ऐसे लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के भी हो सकते हैं, गलत तरीके से आगे बढ़ना, धन कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं, बेईमानी का भी अंश आ सकता है। बात करते हैं वायु तत्व की राशि में। मिथुन राशि में और तुला राशि में, कुंभ राशि में वायु तत्व होता है। इन वायु तत्व की राशियों में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वायु का काम क्या है? गतिमान रहना। वायु हमेशा चलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों के विचार हमेशा किसी ना किसी चीज में लगे रहेंगे, गतिमान रहेगा इनका विचार। कभी ये सोचना, कभी ये थिंकिंग करना बंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ कंक्लूजन किसी ना किसी चीज का निकालते रहेंगे। वायु तत्व का काम क्या है? वायु अग्नि को भी भड़काती है। वायु तत्व क्या करता है कि इसमें जो गति है, अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो वायु जब बहुत तीव्र हो जाती है तो आंधी और विनाश लाती है। वहीं जब वायु सीमित होती है तो मनुष्यों के लिए सुखद होती है। मिथुन राशि में अगर चंद्रमा बैठा है, तुला में बैठा है, कुंभ में बैठा है और पीड़ित नहीं है तो ऐसे लोग बड़ा अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा सुख पाएंगे, दूसरों को सुखी भी करेंगे। इन लोगों का जो मुख्य रूप से जन्म हुआ है, मिथुन राशि काम की राशि है, तुला काम त्रिकोण है और कुंभ काम त्रिकोण है। ऐसे लोग कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। यानी ऐसे लोगों को काम मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया प्रयास। काम करने का योग यानी मेहनत का संयोग बनता है। ऐसे लोगों को मेहनत अधिक करनी पड़ती है। मिथुन राशि के, तुला राशि के और कुंभ राशि के लोग मेहनत अधिक करेंगे। अक्सर ये जो मेहनत करते हैं उतना ही परिणाम इनको मिल भी पाता है। कर्क राशि की बात करें जो जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि की बात करें और मीन राशि की बात करें, चंद्रमा इन राशियों में होकर के जल तत्व में आ जाता है। चंद्रमा जलीय ग्रह भी है। जल का ग्रह जल में आता है तो ऐसे लोगों को सर्दी जुखाम फ्रीक्वेंट होने की समस्याएं रह सकती हैं। जो सिर का किनारा है, कान के ऊपर थोड़ी सी जो नसें होती हैं, वहां पर अक्सर ऐसे लोगों को दर्द या दबाव फील हो सकता है। यानी जलीय राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन, और लगन भी अगर कर्क वृश्चिक मीन ही हो तो ऐसे लोगों का शरीर भारी हो सकता है। शरीर भारी होने की भी संभावना रहती है। जलीय स्थानों से ऐसे लोगों को प्रेम होता है। जलीय स्थानों पे घूमना टहलना, जलीय स्थानों को देखना पसंद करते हैं। कर्क राशि हो गई, वृश्चिक हो गई और मीन हो गई, ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां होती हैं। ऐसे लोग चीजों के प्रति जितना मोह रखेंगे उतने ही परेशान रहेंगे। मिथुन राशि जो काम की राशि है, ये मोह को दर्शाती है। ये मोह को दर्शाने वाली राशियां हैं।
लेकिन जो मोक्ष त्रिकोण की राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये त्याग की राशि है। अगर आप किसी को 10 रुपए दे देते हैं तो रिटर्न में आप 20 कमाते हैं, आपका व्यवसाय नौकरी ठीक चलेगा। यानी इन राशियों को, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के लोगों का कंजूस होना स्वाभाविक है, लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को कंजूसी ठीक नहीं है। वस्त्र का दान, अन्न का दान, भोजन का दान, जितना मोह माया से मुक्त होते हैं, जितने ही ये मोक्ष के प्रति, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति विचार करेंगे, उतना ही इनके लिए ठीक रहने वाला है। ये काम त्रिकोण दिल लगी का है और ये जो मोक्ष त्रिकोण है दिल टूटी का है, यानी दिल तोड़ने, दिल किसी चीज में लगाना नहीं है, अन्यथा आपको कष्ट ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। अग्नि तत्व की राशियां जो है ये उग्रता देती हैं, एग्रेसिवनेस देती हैं, जोश देती हैं, उमंग देती हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां स्थिरता देती हैं, स्थूलता देती हैं, दृढ़ता देती हैं, मजबूती देती हैं। वायु तत्व की राशियां अस्थिरता देती हैं, चलायमान रखती हैं, गतिशील रखती हैं। जल तत्व की राशियां स्थूलता प्रदान करती हैं, मोटापा देती हैं और ऐसे लोगों का विचार जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल विचार जल तत्व और वायु तत्व के राशियों के का होता है। मेष, सिंह और धनु जो अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियां जिनकी हैं, उनके विचार उतना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो आपको अच्छा फल देने वाला है। मेष राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा मन का ग्रह है और मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में लगन में है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे भाव का स्वामी होकर के आया है। चौथा भाव सुख का है और ये लगन जो है, ये मेष राशि जो है लगन है, शारीरिक सुख का है। ऐसे व्यक्ति को समस्त शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है, धनवान होते हैं, पुत्रवान होते हैं, मन में उमंग रहता है, उत्साह रहता है, परोपकारी भी होते हैं। ऐसे लोग राजा के प्रिय होते हैं। राजा के प्रिय मतलब अपने बॉस के प्रिय होंगे, शासन सत्ता के प्रिय होंगे, गुणवान होंगे, देवताओं और गुरुओं के भक्त होंगे। ऐसे लोग, चूंकि मेष और सिंह, धनु गर्म राशियां हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा गर्म चीजें खाने की क्षमता रखते हैं। चाय ज्यादा गर्म होगा तो भी पी लेंगे और ऐसे लोग जो है गर्म भोजन करना चाहेंगे। थोड़ा खाने वाले कम होते हैं, अल्पाहारी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य का अभाव होता है भीरू, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में है तो ये लोग पराक्रम दिखाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। इन लोगों का शरीर दुबला हो, इस बात की भी संभावना रहती है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलने वाले, जल्दी जल्दी सोच विचार करने वाले, जल्दी बोलने वाले हो सकते हैं। चूंकि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष राशि अग्नि तत्व की है, तो इसलिए विचारों में इनके थोड़ा सा कठोरता होती है। ऐसे लोग कार्य से घबराते नहीं हैं, लेकिन चंचल होते हैं। ऐसे जातक के सिर में कोई ना कोई वर्ण होता है, मस्तिष्क के आसपास में देखेंगे कोई निशान हो सकता है, हल्का चोट का, कटा का, पिटा का कोई निशान हो सकता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अग्नि से भय रह सकता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, 4 नंबर की गिनती, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के जाएगा। घर का, भूमि का, भवन का और वाहन का ऐसे लोगों को बड़ा उत्तम सुख मिलता है। ऐसे लोग अपनी स्त्री की बात मानने वाले, यानी स्त्री के वशीभूत रहने वाले होते हैं। स्त्री के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, बात मानेंगे। थोड़ा सा उनकी माता का जो सुख है वह थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, माता को सुख मिले इस बात की संभावना कम रहती है, या कम सुख मिल पाए ये भी संभावना रहती है। और अब एक विशेष चीज नोट करेंगे, जिनकी मेष राशि है, ऐसे लोग जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, वे लोग प्रतिपदा तिथि को, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथियां इनके लिए ठीक नहीं है। कोई भी नया कार्य करना हो, नई शुरुआत करनी हो, नया असाइनमेंट हो, तो पहली तिथि प्रतिपदा को, षष्ठी को और एकादशी तिथि को वर्जित करें। इसके अलावा तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, 14वां और 15वां
चाहे महीना हो चाहे वर्ष हो, उनके जीवन का तीसरा महीना या तीसरा साल, छठा महीना छठा साल, आठवां महीना आठवां साल, 12वां महीना 12वां साल, 14वां महीना 14वां साल, 15वां महीना या 15वां साल ऐसे जातक के जीवन के लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी होते हैं। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? वृष राशि होती है अर्थ त्रिकोण राशि और चंद्रमा उच्च का हो जाता है। ऐसे लोग भूमि भवन वाहन से अच्छा धन कमा सकते हैं। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में है तो व्यक्ति का चेहरा बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि ये वृषभ राशि चेहरे की राशि होती है और चंद्रमा यहाँ पर उच्च का है, तो चेहरे में तेज हो सकता है, चेहरा सुंदर होगा, कोमल होगा। ऐसे लोग द्वितीय भाव मुख का है, सत्यवादी होंगे, त्याग की भावनाएं होंगी, धनी होंगे, आयुष्य अच्छा होगा, परोपकारी होंगे, माता पिता गुरु यानी सभी जनों के भक्त होने वाले हैं। ऐसे लोगों को उत्तम वस्त्र और भोजन की प्राप्ति भी होती है और यह आभूषण का भी भाव होता है, अच्छे आभूषण की प्राप्ति भी होती है। यहां पर अगर चंद्रमा है जिसका वृषभ राशि है, कुंडली में कहीं भी वृषभ राशि में चंद्रमा होता है तो ऐसे लोगों को थोड़ा लिक्विड आइटम जो है पीने का शौक, यानी जूस पीना, लिक्विड आइटम आदि से कुछ ज्यादा ही स्नेह रहता है। प्राचीन संस्थाओं या प्राचीन स्थानों को देखने का भी इनको शौक होता है। उदार होते हैं, मित्र संपन्न होते हैं और ऐसे लोग सब मिलाकर के अर्थ की प्राप्ति में निपुण होते हैं। इनके जीवन में अर्थ की प्रधानता रहती है। ऐसे लोग जिनकी वृषभ राशि है, इनके जीवन में जो चीजें आती हैं ये उन्हें ज्यादा दिनों तक दृढ़ बना के रखना चाहते हैं अपने जीवन में, यानी पैसा वगैरह आने पर उस पैसे का अपव्यय करने से बचते हैं, बचाना चाहते हैं, धन संपत्ति बचाना चाहते हैं, परिवार और कुटुंब को भी सहेज कर लेकर के चलने वाले होते हैं। पहला महीना हो जन्म का या पहला साल हो, 16वां महीना या 16वां साल हो, 55वां महीना हो चाहे वर्ष हो, इनके लिए जीवन में अशुभ हो सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा के होने से व्यक्ति को बुढ़ापा अच्छा भी बीतता है, आयु अच्छी भी प्राप्त हो जाती है, यानी द्वितीय भाव में भी चंद्रमा काफी अच्छा फल देने वाला है। चौथे का स्वामी होकर के काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में बैठा होता है। किसी भी कहीं भी कुंडली में होगा तो ये फल आएगा ही आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा काल पुरुष की कुंडली चलती ही चलती है। तो चौथा भाव होता है परिवार का, सुख साधन का, संपत्ति का, तो इन सारी चीजों को व्यक्ति अपना धन मानता है, परिवार को अपना धन मानता है। मिथुन राशि जिन लोगों की है जिनका चंद्रमा 3 नंबर की गिनती में बैठा होगा कुंडली में, वायु तत्व की राशि में होगा और काम त्रिकोण में बैठा होगा, ऐसे लोगों को चंद्रमा काफी अच्छा फल दे जाता है। मिथुन राशि काव्य की राशि है, संगीत की है, स्टैटिस्टिक्स की है, गणना की है, तर्क की है, तो इन सारी चीजों में ये लोग निपुण हो जाते हैं। अकाउंटिंग, जोड़ घटाना, किसी चीज का जो है प्लस माइनस निकालना, इन सारे चीजों में ऐसे लोग निपुण होते हैं। ऐसे लोग संभव है कि अपने जन्म स्थान से दूर भी हो जाएं, अलग निवास पर जाना पड़े, पैतृक निवास छूट जाए, इस बात की भी संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे वो दृढ़ होंगे, व्यक्ति को मिठाई ज्यादा प्रिय हो सकती है। ऐसे व्यक्ति बोलते कम है, सुनते अधिक हैं। कौतुक प्रेमी होते हैं, यानी ऐसे लोग जीवन में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया होता रहे। रति प्रिय होते हैं, भोगी भी होते हैं और दानी भी होते हैं। ऐसे लोग नाच गाना, संगीत आदि, शास्त्र आदि से भी प्रेम करने वाले होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, पुस्तक प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग यात्रा आदि करने में भी निपुण होते हैं, यानी कुल मिलाकर के फल अच्छा है। यहाँ पर चंद्रमा के होने से सर्दी के मौसम में गले में खराश ऐसे लोगों को अधिक होने की संभावना भी बनी रहती है।
इनके संतान जो होती हैं थोड़ी सी कम होती हैं, खासकर पुत्र संतान की संख्या कम रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है काम शास्त्र में भी निपुण होता है, क्योंकि यह मिथुन राशि है तो ऐसे लोग काम शास्त्र में निपुण होते हैं, काम कला में निपुण होते हैं। ऐसे लोगों के बाल थोड़े से घुघराले हो सकते हैं, नाक थोड़ी लंबी हो सकती है और आंखें कुछ विशेष हो सकती हैं। ऐसे लोग अपने परिवार और पुत्र संतान आदि को लेकर के अच्छा फल भोगते हैं। यहाँ पे चंद्रमा के होने से धार्मिक यात्राएं भी काफी अच्छी होती हैं। अगर चंद्रमा मिथुन राशि में है तो जन्म के 8वें, 10वें, 22वें, 18वें और 92, 92 और 94 जो महीना होगा जन्म के बाद या वर्ष होगा जब आएगा तो आपके लिए अशुभकारी हो सकता है। प्रतिपदा तिथि, सप्तमी तिथि, द्वादशी तिथि ऐसे जातकों के लिए अशुभ हो सकती है। ऐसे लोगों को ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वृषभ राशि के लिए, छूट गया कि कौन सी तिथियां थोड़ा गड़बड़ होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी वृषभ राशि है इनके लिए माघ का महीना, 9वीं तिथि, शुक्रवार दिन, रोहिणी नक्षत्र अनिष्टकारी होता है। कर्क राशि में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो यहाँ पर चंद्रमा जल तत्व की राशि में आ गया और ये जलीय राशि भी है, तो ऐसे में आपका मन जल वाले गुणों को धारण कर लेगा। जिधर रास्ता मिल गया, विचार मिल गया, उधर आपका मन जा सकता है। परिवार में कुछ लोग मोटे भी हो सकते हैं। घर में जल का स्रोत हो सकता है ज्यादा, यानी जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है ऐसे लोगों के घर में पानी की अधिकता रहती है। हो सकता है कुछ ज्यादा ही पानी ऐसे लोग खर्चा करते हों, ऐसे घर के लोग ज्यादा पानी खर्च कर देते हों। ऐसा व्यक्ति संग्रह करने में कुशल होगा, घर गाड़ी आदि से युक्त होगा। ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई ना कोई जलीय स्थान होगा। माता पिता साधुओं का भक्त होगा। ऐसा व्यक्ति शास्त्र भी चलाने जानता होगा, गाड़ी मोटर चला ले जाएगा। जल में ऐसा व्यक्ति क्रीड़ा करना, यानी नदी में, झील में और जो नहर वगैरह हैं, जलीय स्थानों में ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मन लगता है। ऐसे लोगों के मित्र अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, मित्रों का प्यारा होता है। बाग बगीचा का घूमना ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है, क्योंकि चतुर्थ भाव बाग बगीचे का भी होता है, जलीय स्थान का भी होता है। चतुर्थ स्थान दूध दही और जानवरों का भी होता है। जानवरों से जो सुख हमें मिलते हैं, दूध का सुख, दही का, घी का सुख, ये सारे सुख भी, मतलब इन सारे चीजों का भी ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति की शरीर भी थोड़ा सा भारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी जल में डूबने का भय या जल, घर में कोई जलीय स्थान हो जो कि खतरा स्वरूप हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जलीय स्थानों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है, मतलब जल में कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। नदी में गए हैं तो ज्यादा रिस्क ना लें, यह भी संभव है कि उसको जल से खतरा रहे। ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री की बातों को और अपनी माता की बातों को, यानी माता, मौसी, स्त्री वर्ग जो है उनकी बातों को मानने वाला होता। अगर कोई स्त्री हो और चंद्रमा कर्क राशि में हो तो स्त्री पतिव्रता भी होती है। और ऐसे में अगर चंद्रमा जल राशि में है तो आप जल से जुड़े हुए कार्यों से लाभ भी पा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से घर, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन का सुख पाता है। पब्लिक ऐसे व्यक्ति को अच्छा सपोर्ट करती है। ऐसे व्यक्ति का मन अपने घर में बहुत अच्छे से लगता है, यानी कुल मिलाकर के ठीक है। 12वां, 21वां, 31वां, 31 और 12, 21, 31, ये 21 है और ये 31 है। इसके अलावा 41, इसके अलावा 51, ये वर्ष या महीना उस जातक के लिए दिक्कत पैदा करता है। 60 साल की आयु हो तो भी दिक्कत पैदा होता है। 51, 60 इन वर्षों में व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। जो भी वर्ष और साल बता रहा हूं वो शारीरिक परेशानियों से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के लिए द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि अशुभ होती है। इन तिथियों में कुछ नया विशेष नहीं करना चाहिए। चंद्रमा कर्क राशि में है, चतुर्थ भाव में है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो आप मान के चलें आपका मन अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, यानी अपनी राशि में है इसलिए फलादेश अच्छा होगा। अगर किसी का चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है कुंडली में और उस जातक की सिंह राशि है तो क्या होने वाला है, वही अग्नि तत्व की राशि में है। मन प्रसन्न रहेगा, मन में हमेशा जोश, उमंग और उत्साह रहेगा। कर्क राशि के जलीय तत्व वाले कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, ये थोड़ा सा सुस्त होते हैं शरीर से। ऐसा नहीं है कि हमेशा शारीरिक एक्टिविटी इनकी ज्यादा रहे, जबकि मेष, सिंह और धनु वाले थोड़ा ज्यादा फुर्ती स्फूर्तवान होते हैं। तो चंद्रमा अगर सिंह राशि में आ गया है तो धन धान्य से युक्त रहेंगे, यानी लक्ष्मीवान रहेंगे, विद्वान रहेंगे, सर्व कला को जानने वाले रहेंगे। कुछ भी सीखना जानना है तो अपने ही स्वाध्याय से सीख लेते हैं। ऐसे लोग जो है अगर अधिकारों के लिए लड़ना हो तो बहुत ही आगे निकल करके आते हैं, शत्रु विजयी होते हैं। वन और पर्वत, चूंकि सिंह राशि का क्षेत्र क्या है, वन है, पर्वत है, उन सारे चीजों में ऐसे लोग भ्रमण करना पसंद करते हैं। देखिए चंद्रमा हमारा मन है और जिस राशि में जाता है उसी के अनुरूप आपका मन हो जाता है। वृषभ राशि क्या है, शुक्र की राशि है, अर्थ प्रधान राशि है, तो मन पे सुंदरता, भोग विलास, अर्थ हावी रहेगा। मेष राशि में है तो धर्म हावी रहेगा विचारों में। मिथुन राशि में है तो काम, मेहनत, चीजों की प्राप्ति, आसक्तियां अधिक रहेंगी। जल राशि में चंद्रमा है, मोक्ष त्रिकोण में है तो वैराग्य की भावना, त्याग की भावना हावी रहेगी। इसी प्रकार से आप सभी राशियों के लिए जान सकते हैं। यहाँ पर होने से व्यक्ति उच्च पद पर जा सकता है, सरकारी नौकरी में जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्रोधी भी होंगे क्योंकि से अग्नि तत्व की राशि में है। ऐसे लोग अभिमानी होंगे और जो है कभी कभी बेवजह का ऐसे लोगों को क्रोध आता है। क्रोध उनका जो है सही चीज के लिए नहीं रहता है। ऐसे लोग जो है जब संतान उत्पन्न हो जाती है तो अधिक सुखमय जीवन जी पाते हैं। ऐसे लोग जिनकी सिंह राशि है उनका भरण पोषण उनके पिता के द्वारा, देखभाल पिता के द्वारा, पिता की विशेष केयरिंग ऐसे लोगों को प्राप्त हो सकती है। 5वां साल जो हो गया या 5वां महीना, 20वां साल, 20वां महीना, जीवन का 30वां महीना या 30वां वर्ष ऐसे जातकों के लिए अशुभ होता है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि ऐसे जातकों के लिए ठीक नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए मंगलवार और जो दोपहर का समय होता है वो भी ठीक नहीं होता है। कन्या राशि में अगर किसी का चंद्रमा है यानी जातक की कन्या राशि है तो ऐसे जातक को भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कर्ज, लोन और ईएमआई होने का संकेत मिल जाता है। ऐसे लोगों को श्वास की नली, फेफड़ा और श्वास से जुड़ी हुई बीमारियां होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा कन्या राशि में है, डाइजेशन और पाचन से जुड़ी यानी कब्जियत की शिकायत आमतौर पे ज्यादा समय तक रहती है। मित्रों को आनंद देते हैं, कुटुंब से युक्त रहते हैं, परदेशवासी होते हैं यानी अपना घर छोड़ के समय समय पर इनको बाहर जाना पड़ता है। गुरुजनों के भक्त होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, धर्म कर्म परायण होते हैं, लज्जामान तो होते ही हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, अध्ययन करने में कुशल होते हैं। चाहे मिथुन राशि में चंद्रमा हो चाहे कन्या राशि में हो तो ऐसे लोगों का रुझान ज्योतिष के प्रति भी रह सकता है। अर्थ प्रधान राशि है, ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। धन कमाने में ऐसे लोग निपुण होते हैं और जीवन में स्थिर तरीके से चलना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं। चूंकि ये कन्या राशि में चंद्रमा होता है तो ऐसे लोगों की कन्या संतान जो होती है वह विशेष अच्छी या तरक्की करने वाली हो सकती है। कन्या संतान की अधिकता हो सकती है। कंप्यूटर का ज्ञान, आईटी, इंटरनेट, शिक्षण का काम या प्रकाशन का काम ऐसे लोगों के लिए ठीक रहता है। जीवन का दूसरा महीना या दूसरा साल, 12वां महीना या 12वां साल, 22वां महीना या 22वां साल, 42वां 42
जो है महीना या साल जीवन के लिए कष्टकारी होते हैं। तीसरे वर्ष में ऐसे लोगों को अग्नि से थोड़ा सा भय रहता है और इसके साथ साथ ऐसे लोग चतुर्थी, नवमी एवं द्वादशी तिथि कृष्ण पक्ष की विशेष रूप से उसका त्याग करें किसी भी काम को करने के लिए। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि भी शुक्र की राशि होती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा तुला और वृषभ में होता है, ऐसे में शुक्र के गुण उनके मन पे हावी हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मेष और वृश्चिक में है, मंगल के गुण उनके मन में होते हैं। मिथुन और कन्या में चंद्रमा है तो बुध का गुण, बुध का जो तत्व है वह उनके विचारों में या मन में परिलक्षित होगा। चंद्रमा सिंह राशि में है तो सूर्य के गुण उसके मन में आएंगे। कर्क राशि में है तो चंद्रमा स्वयं के गुणों को ज्यादा भर देगा। तो इसी प्रकार से जब तुला राशि में है तो चीजें अच्छी हैं, जीवन साथी ऐसे लोगों को बहुत सुंदर मिलता है, रूपवान मिलता है, यानी रंग रूप बड़ा अच्छा होता है, कोमल शरीर वाला जीवन साथी मिलता है जिनकी तुला राशि होती है। स्त्रियों को ये विशेष रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। पुरुष अगर स्त्री है तो पुरुषों को, पुरुष है तो स्त्रियों को कामी होते हैं और परिवार से, मित्रों से, गुरुजनों से प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अत्यंत बोलने वाले होते हैं। तुला राशि में चंद्रमा हो तो जैसे जातक कुछ ज्यादा बोलने वाले होते हैं। संगीत, कविता, नाच गान में ऐसे लोगों की रुचि होती है। ऐसे लोग प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट के काम में कड़ा अनुशासन बनाते हैं। सभा, सोसाइटी इत्यादि में रुचि रखते हैं, क्लब वगैरह में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग तुला राशि के लोग जो फैशनेबल चीजें हैं, लिक्कर हैं, इन सारे चीजों की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी गुप्त रोग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए छठा यानी 6th, चाहे महीना हो चाहे साल हो, 16वां, 26वां, 36वां, 46वां और 56 मंथ जो होता है जीवन का या वर्ष, वह इनके लिए खतरनाक हो सकता है, शारीरिक कष्ट देता है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि ऐसे जातकों के लिए ठीक नहीं होती है। इन तिथियों में कोई नया कार्य इनको नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि में अगर चंद्रमा है तो भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुख, तमाम सारी चीजें काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे लोगों को अक्सर स्वप्न में स्त्रियों के स्वप्न अधिक आते हैं। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, मोक्ष त्रिकोण में है, जल त्रिकोण में है तो जल से जुड़े हुए रोग होने की संभावनाएं रहेंगी। सर्दी, जुखाम, नजला होने की संभावना, अस्थमा, दमा होने की संभावनाएं अधिक रह सकती हैं और बेवजह की चीजों पर ऐसे लोगों को क्रोध आता है। ऐसे लोग किसी भी बात का निचोड़ बहुत गहराई तक जाके निकालना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ी सी इनको परेशानी भी आ सकती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे लोग किसी चीज का संतोष नहीं कर पाते हैं, आमतौर पे संतोषी स्वभाव के कम हो पाते हैं और ऐसे लोग अक्सर दूसरों के काम में विघ्न भी डाल देते हैं। मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा किसी चीज का गूढ़ ज्ञान देने का प्रयास करता है। ऐसे लोग किसी भी चीज के मर्म तक जाना चाहते हैं, इसीलिए भी ये लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इमोशनली थोड़ा ऐसे लोग कमजोर होते हैं। ऐसे लोग जो हैं शत्रु से भी पीड़ित हो सकते हैं। गाड़ी मोटर इनको संभाल के चलाना चाहिए। परिवार के लोगों से बहुत लंबे समय तक अच्छा सहयोग भी नहीं मिल पाता है। मादक पदार्थों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। ऐसे लोग सफेद वस्त्र में ज्यादा विशेष रुचि रखने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा अष्टम भाव में है, ऐसे लोगों के सिर, माथे के आसपास कोई तिल या निशान होने की भी संभावना होती है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है, चाहे वो उनको जल से भय हो, चाहे उनके विचार हमेशा किसी चीज में डूबा रहे, यह भी संभव है। यानी हमेशा किसी न किसी चीज में डूबे रहना, सोचना, विचारना भी हो सकता है। यूरिन और पेशाब से जुड़े हुए समस्याओं का ख्याल रखना चाहिए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के होने से
आपको जलीय स्थान, नेवी, इन सारी चीजों से लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो जन्म से दूसरा महीना या दूसरा साल, 12वां महीना या 12वां साल, 22वां महीना या 22वां साल, 32वां महीना या 32वां साल, 92वां महीना या 92वां साल आपके लिए शारीरिक रूप से कष्टदायी हो सकता है। प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी तिथि आपके लिए अशुभ होती है। अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में बैठा हो, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये धर्म त्रिकोण की राशि होती है। हाँ, एक चीज और जानिएगा, तुला राशि के लोग जीवन में मेहनत का फार्मूला अपना के चले। वृश्चिक राशि के लोग त्याग की भावना, वृश्चिक राशि के वही व्यक्ति दुखी होते हैं जिनके अंदर त्याग की भावना नहीं होती है, यानी इनके कष्ट का कारण इनका मोह होता है। मोह से मुक्त होइए, कर्म पे ध्यान दीजिए, सबको अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ करके सबको अपने विचार और अपने मन के अनुकूल बनाने का प्रयास करना छोड़ दीजिए, तो आप सुखी हो जाएंगे, आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं अगर चंद्रमा धनु राशि में है तो विद्वान होंगे, धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, धार्मिक कर्म बहुत अच्छा करेंगे, आप जलीय स्थानों की यात्रा करेंगे, दानवान होंगे, स्पष्ट बोलने वाले होंगे, कलेश सहन कर लेंगे, शांत स्वभाव के होंगे, तपस्वी होंगे, मन आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है। पिता के प्रति आप विशेष रूप से पिता को सुख देने में सक्षम होंगे, कोमल बोलेंगे, पैसा जरूरत की चीजों पे अच्छा खर्चा करेंगे, गैर जरूरी 1 रुपया भी खर्च करने में आप जो है तकलीफ आपको होगी, नहीं खर्च करेंगे। इसीलिए अगर कोई आपकी चापलूसी करता है तो भी आप जो है उसके वशीभूत हो जाते हैं। धर्म के प्रति ऐसे लोग सजग होते हैं, धार्मिक होते हैं, और धार्मिक रास्ता, धर्म का पालन करके ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं। ऐसे लोगों का दांत कुछ बड़ा हो सकता है, जो गले के नीचे एक हड्डी निकली होती है वह थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। इनके पैर के तलवे जो होते हैं ये थोड़ा सा छोटे होने की संभावना होती है। ऐसे जातक जो है वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करना पड़ता है ऐसे लोगों को। शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाशीलता, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है जीवन में, चाहे चंद्रमा धनु राशि में हो चाहे मिथुन राशि में हो। ऐसे जातकों के लिए जन्म के बाद 8वां महीना या 8वां वर्ष, 18वां महीना 18वां वर्ष, 28वां महीना 28वां वर्ष, 48वां महीना या 48वें वर्ष में कष्ट होता है, अनिष्ट आता है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि ऐसे जातकों के लिए ठीक नहीं होता है। अगर आपका चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, यानी आपकी मकर राशि है, तो आप अर्थ प्रधान व्यक्ति होने वाले हैं। मकर राशि में चंद्रमा के होने से मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि, राजा का प्रिय, दयावान व्यक्ति होता है, थोड़ा सा आलसी होता है, किसी ना किसी चीज का घमंड होने की संभावना रह सकती है। एक बार ही कोई बात कह दे तो उसे याद रखता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों को ज्यादा याद रखते हैं। ऐसे लोग जो है सुविख्यात भी होते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो किसी कार्य के लिए कुविख्यात भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की ख्याति जो है यश के लिए, ऐसे लोग लालायित होते हैं कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जाने। सुंदर रूप होता है, शरीर मोटा हो सकता है, कमर वाला भाग थोड़ा सा पतला होता है, आंखें सुंदर होती हैं। ऐसे लोगों के बाल काले रहते हैं, गर्दन आदि के आसपास तिल वगैरह हो सकता है। ऐसे लोग अर्थ प्रधान होते हैं, यानी धन के पीछे ऐसे लोग भागे तो इनके लिए धन आएगा, सफल होंगे। जातक के जो जीवन साथी होते हैं वो सुंदर होते हैं, पुत्र का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्त्री और पुत्रों से प्रेम करने वाला होता है। ऐसे लोग जो हैं कुछ निम्न स्त्रियों से संबंध में भी आ सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं
परिस्त्रीगामी भी हो सकते हैं, हर परिस्थिति और हर माहौल में स्वयं को ढाल सकते हैं। इनके लिए जन्म के बाद तीसरा, 13वां, 23वां महीना हो या साल हो वो अरिष्टकारी हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए चतुर्थी, नवमी एवं पूर्णमासी की तिथियां अनिष्टकारी हो सकती हैं। जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो जातक दयालु होते हैं, लेकिन ऐसे लोग आलसी होते हैं। ऐसे लोग, कुंभ मतलब घड़ा होता है, तो ऐसे लोग या तो घड़ा भरा रहेगा या तो खाली रहेगा, या तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत संपन्न होगा या तो ये दूसरे पर निर्भर होकर के ही जीवन यानी खाली खाली जीवन जिएंगे, दिखावटी के समाज में बनेंगे कि इनके पास सब कुछ है, या तो इनके पास सब कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे लोग मिष्ठान प्रेमी होते हैं, धर्म कार्य में जल्दबाजी करने वाले होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, मित्र वगैरह सब अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग भी पर स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का पेट भारी होगा, मुख चौड़ा होगा और शरीर में जो नसें हैं वो भरी हुई रहने वाली हैं। ऐसे जातक को कभी कभी अपनी स्त्री से अच्छा व्यवहार करते नहीं देखा गया है, अक्सर बुरा व्यवहार कर जाते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक कामों में जो है संलग्न होने की इच्छा रखते हैं, किसी गुप्त मंडली का सदस्य होते हैं, अपने विचारों को मित्र मंडली को गुप्त रखते हैं। जीवन का 5वां, 15वां, 25वां, 35वां, 46वां वर्ष हो चाहे महीना हो वह इनके लिए कष्टकारी हो सकता है। ऐसे लोगों को जल से और सर्प से भय होता है, या ऐसे लोग जब रास्ते वगैरह में चलते हैं तो काले जीव जंतु या सर्पों से भेंट होती रहती है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी तिथि इनके लिए अशुभ होती है। अगर किसी जातक का मीन राशि बन रहा है तो जातक धनी होगा, लेकिन तब होगा धनी जब इसका मन शांत रहेगा, जब ऐसे लोग त्याग की भावना लाएंगे, जब पैसे के पीछे, जिनका भी चंद्रमा मोक्ष त्रिकोण में है, ऐसे लोग चाहे कर्क राशि हो, वृश्चिक हो, मीन हो, पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा भी उतनी तेजी से भागेगा, नहीं पीछे भागेंगे तो पैसा इनके पीछे आ सकता है। मान्य होंगे, नम्र स्वभाव के होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे, त्याग की भावनाएं होंगी ऐसे लोगों के अंदर, चतुर होंगे। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं पर, भोग पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी बहुत टिप टॉप से रहना, ना मिले बहुत अच्छा वस्त्र नहीं मिला तो ऐसे लोगों के मन पे कोई असर ज्यादा नहीं पड़ता है। धर्म के अनुरागी होते हैं, विद्वान होते हैं, बोलने की कला इनकी अच्छी होती है। सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत यहाँ पर भी जातक को आएगी, फ्रीक्वेंट कई बार आएगी। ऐसे लोग कभी कभी मादक पदार्थों की तरफ रुझान करते हैं, जीवन में मादक पदार्थों का भी जो है कुछ अनुभव ले लेते हैं, हालांकि आदी होने की संभावना कम रहती है। ऊंचे स्थान से गिरने का भय हो सकता है, कफ का भय रह सकता है। ऐसे लोग जो हैं स्त्री के वशीभूत होते हैं, अपनी पत्नी से डरते हैं। ऐसे लोग पराये धन और गाड़े हुए धन का भी कभी कभी भोग करने का अवसर पा जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जिनका मीन राशि है वो लोग थोड़ा त्याग की भावना को बढ़ाएं। ऐसे 12वां भाव जो होता है ये वैसे भी त्याग है, टैक्स वगैरह पूरा सही तरीके से भरें। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, वहां पर भी दान पुण्य करें तो ऐसे लोगों की तरक्की हो सकती है। ऐसे लोगों का रुझान ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा रहता है। जीवन का 5वां, 10वां, 19वां, 27वां और 53वां वर्ष या महीना इनके लिए ठीक नहीं होता है, अशुभ हो सकता है। पंचमी, 10वीं एवं पूर्णिमा तिथि ऐसे जातकों के लिए अरिष्टकारी हो सकती है।